की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। अध्यक्ष जी ने अभी चर्चा की शराब घोटाले की, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्लासरूम घोटाला भी किया है, सीबीसी की रिपोर्ट आ गई है, डीटीसी बस घोटाला हुआ है, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बिजली की सब्सिडी में घोटाला हुआ है, लगभग 8,400 करोड़ रुपया का गया, सभी को मालूम है। जल बोर्ड में बिल जमा कराने का भी घोटाला हुआ है और लगभग 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला जल बोर्ड में पिछले 8 सालों में हुआ है। 7 अस्थायी जो अस्पताल बनाए जा रहे हैं उसमें भी घोटाला हुआ है। जासूसी घोटाले के बारे में भी आप सभी को मालूम है। मैं आज अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे। आज दिल्ली की आधी आबादी को जल बोर्ड का पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है जल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक वह दूषित है, पीने के लायक नहीं है। उस पानी को पीकर लोगों के पेट खराब हो गए, किडनी और लीवर खराब हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 8 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाई। अरविंद केजरीवाल की सरकार को हिमाचल से भी गंगा जल लेके आना था, मुरादनगर से भी 150 सेंटीमीटर पानी लाना था और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह भी कहा था कि हम यमुना के किनारे जो किसानों की खेती बाड़ी की जमीन है उसको किराए पर लेकर और जब बरसात होगी तो जो बरसात का पानी यमुना में बह जाता है, गड्ढे खोदकर गड्ढों में पानी स्टोर करके उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। उस दिशा में भी कोई कदम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उठाए हैं। इन्होंने कहा कि लगभग 250 रेडी बेड लगाएंगे बदला के और सोनिया घाट के आसपास एक रेडी बेड लगा नहीं। ये हाल है दिल्ली जल बोर्ड का। डीटीसी की एक बस ये खरीद नहीं पाए। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली को 15,000 बसों की आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल बताया क्या उन्होंने डीटीसी के लिए 8 साल में एक कोई बस खरीदी है? 300 इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार ने या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए उपलब्ध कराई है। डीटीसी हजारों करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। अरविंद केजरीवाल बताए कि पिछले 8 सालों में उन्होंने दिल्ली में एक नया हॉस्पिटल खोला, 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात कही थी। 350 मोहल्ला क्लिनिक आज काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं या अन्य स्टाफ काम कर रहे हैं उसको सैलरी नहीं दी जा रही, दवाई नहीं है, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक की हालत है। अरविंद केजरीवाल बताए कि दिल्ली में उन्होंने कोई एक नया फ्लाईओवर बनाया है पिछले 8 सालों में। एक आश्रम चौक पर एक अंडरपास बनाया है जो पिछले कई सालों से उसके निर्माण का कार्य चल रहा है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। एक छोटा सा अंडरपास है। अरविंद केजरीवाल बताए वो बार बार ये कहते रहे हैं कि हम दिल्ली में पेरिस और लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे। आज पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी पड़ी है, उधड़ी पड़ी है। जब गाड़ी चलती है तो डस्ट उड़ती है, जब डस्ट उड़ती है तो सबसे ज्यादा दिल्ली उसी से प्रदूषित होती है। अरविंद केजरीवाल बताए कि ये जो पेरिस और लंदन वाली सड़कें आप बनाने की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत आप कब करेंगे? अरविंद केजरीवाल बताए कि WHO ने हमें ये सर्टिफिकेट दे दिया कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। तो आखिर दिल्ली को प्रदूषित राजधानी जो सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दी गई है उसको प्रदूषण से बचाने के लिए आखिर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या कदम उठाए? उन्होंने 16 स्मॉग टावर लगाए, 14 तो लगे ही नहीं।
जो लगे वो चालू नहीं हुए। तो ये तो अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा क्या नरेंद्र मोदी जी ने इसमें रुकावट पैदा की है। अरविंद केजरीवाल को ये बताना पड़ेगा कि मोदी जी की सरकार ने तो यमुना की सफाई के लिए 2,500 करोड़ रुपया दिया और केंद्र सरकार बराबर आपसे हिसाब किताब मांग रही है कि आपने 2,500 करोड़ रुपया कहां खर्च किया। आप यमुना की सफाई नहीं करवा पाए। आपने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि हम 2020 में दिल्ली के लोगों को यमुना में डुबकी लगवाएंगे। अब एनजीटी ने ये कार्य दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को दिया उनकी अध्यक्षता में। अब यमुना की सफाई का काम करने का जो कार्य तेजी से शुरू हो रहा है, मैं एनजीटी के प्रति और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है जो 2,500 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिया है वह पैसा अब खर्च हो जाएगा। अध्यक्ष जी ने कहा है स्कूल के बारे में, शिक्षा के बारे में। एक नया स्कूल भी खुला 8 साल में, 50 स्कूल बंद कर दिए गए। बाकी चर्चा अध्यक्ष जी ने की है। अरविंद केजरीवाल से पूछो भाई आपने वायदा किया था दिल्ली के लोगों से मैं दिल्ली में नए 20 कॉलेज खोलूंगा, क्या एक नए कॉलेज खोल पाए? अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो दिल्ली सरकार के कॉलेज है उसका जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल उसकी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है। देखिए जो रिकॉर्ड पे नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में दिल्ली 8वें नंबर पर है और 10th क्लास का जो रिजल्ट आया वो 80% था। हम 13वें नंबर पर थे पूरे हिंदुस्तान में। तो बार बार झूठ बोलना कि हमारा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है तो मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल रोजगार बजट पेश किया, आप लोगों ने भी वो रोजगार बजट पढ़ा और अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हम दिल्ली की 5 बड़ी मार्केट्स को रिडेवलप करेंगे, उसके लिए 400 करोड़ रुपया रखा। अरविंद केजरीवाल बता दें कि उन्होंने एक नया पैसा जो है वो दिल्ली की मार्केट्स को रिडेवलप करने के ऊपर खर्च किया हो या 20 लाख लोगों की बात छोड़ी, उन्होंने 20 लाख लोगों को रोजगार दिया हो। अरविंद केजरीवाल ने यह कमिटमेंट भी की थी कि हम दिल्ली में जो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स उनको रेगुलाइज करेंगे, आज तक रेगुलाइज नहीं कर पाए। उन्होंने ये वायदा भी किया था कि स्कूल्स में जो 22,000 गेस्ट टीचर्स हैं हम उनको भी रेगुलाइज करेंगे, लेकिन आज तक वो किसी को ना नियमित कर पाए हैं, ना उनकी सैलरी में किसी तरह की बढ़ोतरी कर पाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 1.5 साल से ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है। 2018 से तो आज तक कोई नया आवेदन नहीं लिया गया है, नई पेंशन नहीं बनाई जा रही है। यह अरविंद केजरीवाल का हाल है। उन्होंने गांव के लोगों से वायदा किया हम लाख बोरा बढ़ाएंगे, किसी एक गांव का लाख बोरा बढ़ाएंगे, रुपया एकड़ के हिसाब से मुआवजा देंगे। अभी हाल ही में निजामुद्दीन के बगल में एक नगली रजापुर गांव में उसकी जमीन एक्वायर हुई है। 26 दिसंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल ने 22 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान की जमीन को खरीदा है। ये है अरविंद केजरीवाल की किसानों के प्रति सहानुभूति गई है या किस तरह से किसानों को लूट रहे हैं उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। जितने भी सीसीटीवी लगे हुए फ्री वाईफाई सारे बंद पड़े हुए हैं, आप जाके जानकारी ले लीजिए। मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में मैंने कहा कि वहां पर टेस्ट नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा हम सभी बसों में मास्टर्स की व्यवस्था करेंगे। आज डीटीसी की बसों में मास्टर्स नदारत है। अब वो आरोप लगा रहे मोदी जी के ऊपर कि वो हमारे विकास के कार्य को रोक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आप जिस चैनल पे चाहें, जहां चाहें, आप चर्चा कर लें। जब मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाई, उसके ऊपर जो कुल लागत आई है उसका 20% लागत दिल्ली सरकार को वहन करनी थी। एक नया पैसा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। क्या मोदी जी ने दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाकर दिल्ली में जो 60,000 ट्रक्स रोज आते थे और दिल्ली और ज्यादा प्रदूषित होती थी, तो उन ट्रक्स की एंट्री बैन हुई या नहीं हुई? तो मोदी जी ने दिल्ली को तोहफा दिया या नहीं दिया? मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने कोई दिल्ली में कोई एक पार्क बनाया है? मोदी जी की सरकार बदरपुर में 885 एकड़ जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बना रहे हैं, जिसमें सफारी भी है, चिड़ियाघर भी है, जिसमें साइकिल ट्रैक भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है, योगा सेंटर भी है। देश विदेश से अगर टूरिस्ट आएगा
हेलीपैड बनाया जा रहा है जिससे कि हेलीकॉप्टर उतर सके, एनवायरमेंट ठीक का प्रदूषण का स्तर नीचे आएगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ये मोदी जी ने दिल्ली को दिया है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि आप तो दिल्ली में कोई सड़क बना नहीं पाए। आज मोदी जी की सरकार की बदौलत दिल्ली के लोग मेरठ 40 मिनट में पहुंच रहे हैं। दिल्ली से मुंबई का हाईवे बनाया जा रहा है, दिल्ली से सहारनपुर के लिए हाईवे बनाया जा रहा है, काली काली कुंज से लेकर मुंबई हाईवे तक एक 6 लेन का हाईवे मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि धौला कुआ, वसंत कुंज और नरेला में मोदी जी की सरकार ने फ्लाईओवर बनाए हैं। केजरीवाल बताए उन्होंने दिल्ली में एक फ्लाईओवर बनाया हो। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कोई एक बाईपास बनाया हो। मोदी जी की सरकार ने महिपालपुर बाईपास भी बनाया है, पुलिस वार मेमोरियल भी बनाया है, नेशनल वार मेमोरियल इंडिया गेट पर बनाया है जो दुनिया का बेहतरीन नेशनल वार मेमोरियल है। कर्तव्य पथ भी बनाया है, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई है। आज उसको देखने के लिए लाखों लोग जाते हैं। इतने लोग ताजमहल देखने के लिए नहीं जाते हैं जितने लोग आज कर्तव्य पथ या जहां सुभाष जी की प्रतिमा मोदी जी लगाई है उसको देखने के लिए जाते हैं। यमुना के किनारों का सौंदर्यीकरण का काम मोदी जी की सरकार ने 600 करोड़ रुपया खर्च करके शुरू किया है। बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण हुआ है, 30 को इलेक्ट्रिक बसें दी हैं। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। और एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो 90 हेक्टेयर जमीन में बनाया जा रहा है द्वारका में, ये भी मोदी जी की सरकार ने दिया है। मोदी जी की सरकार ने प्रगति मैदान के समीप 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है जिसमें 6 अंडरपास हैं। इस टनल को बनाने के लिए भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को 27% कंट्रीब्यूट करना था। अरविंद केजरीवाल से पूछो क्या उन्होंने एक पैसा दिया है? एक पैसा नहीं दिया। लेकिन मोदी जी ने टनल का काम रुकने नहीं दिया। हम काम को रोक रहे हैं या हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी की सरकार ने अभी बसंतपुर से लेके और गुड़गांव का जो एक्सप्रेस वे है वहां तक 6.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाने का काम शुरू किया जिसमें 6 उसमें अंडरपास भी बनाए जा रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने तीसरा रिंग रोड भी दिल्ली को दिया है। अरविंद केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली को क्या दिया है। अध्यक्ष जी ने बताया कि 10 केंद्रीय विद्यालय मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। अरविंद केजरीवाल एक स्कूल नहीं दे पाया। जैसे मैंने कहा कि 50 स्कूल बंद किए गए हैं। मोदी जी की सरकार ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोगों को मारीवाला को दिया है। मोदी जी की सरकार ने जहां झुकी वही मकान 3000 फ्लैट बनाकर झुकी झोपड़ी के लोगों को दिए हैं। 50,000 दुकानों को फ्री होल्ड किया है। मोदी जी की सरकार ने जब कोरोना महामारी के समय में हर गरीब आदमी को 8 किलो गेहूं 2 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया। आज भी मोदी जी की सरकार 72 लाख लोगों को हर महीने 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के अंदर सैकड़ों जन औषधि केंद्र खोले जहां लोगों को बहुत सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही है। मोदी जी की सरकार ने ठोका पत्नी वालों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देकर इज्जत और सम्मान के साथ रोजी रोटी कमाने का उन्होंने मौका भी दिया। लेकिन रुकावट किसने डाली है? अरविंद केजरीवाल बताएं कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना आपने क्यों नहीं लागू होने दी? विधानसभा में मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि जूरी जी हम दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे। अगर वो लागू हो जाए तो कोई आदमी बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार के होश हो जाएगा। तो रुकावट तो आप डालते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने दिल्ली में लागू नहीं होने दी। अगर किसी गरीब आदमी के पास मकान नहीं तो 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। दिल्ली में यदि मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए शौचालय बनाना चाहते थे उस योजना को आपने दिल्ली में नहीं लागू होने दिया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपको बता दिया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। दुनिया की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। और जैसे कि हमारे आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गिरिधर सचदेवा जी ने घोषणा की है कि श्री अरविंद केजरीवाल चाहे वो एक्साइज का घोटाला हो चाहे वो अन्य घोटाले हो उनके सूत्रधार है, उनको त्यागपत्र देना चाहिए। उनको बता
बताना चाहिए कि उन्होंने 8 साल में दिल्ली को आखिर विकास का क्या तोहफा दिया है। मोदी जी ने जो कुछ दिया, हमने आपको उसके बारे में जानकारी दे दी है। वो दिल्ली की धरती पर ही सब कुछ, ये सारे विकास के कार्य मोदी जी की सरकार ने किए, ये जानकारी मुझे देने की बहुत बहुत धन्यवाद।